बनाए या करुण नायर रन बनाए या पृथ्वी शॉ बनाए या ऋतुराज गायकवाड़ बनाए, इसका सिलेक्शन नहीं होने दे रहा। और इसमें पूरा गंभीर शामिल है। गंभीर और आगरकर तो फिर अभी इंडियन टीम में सिलेक्शन किस बेस पे हो रही है? किसी बेसिस पे नहीं हो रही है। सिर्फ हो ये है पॉलिटिक्स बेसिस पे कि भाई हम अपने अच्छा एक चीज करी भाई आपने, शुभमन गिल सुन रहे हो? हाँ भाई, हेलो। जी हाँ, भाई, शुभमन गिल का इस ओडीआई सीरीज में परफॉर्मेंस क्या था? जीरो था। 0 था। किसी भी ब्लू टिक वाले ने, हुँ, मुझे वो वोहरा साहब हो गए, जॉन्स हो गए, जितने भी बड़े बड़े ब्लू टिक वाले थे, उनमें से किसी भी बंदे ने शुभमन गिल के परफॉर्मेंस को लेकर कुछ बोला है कि बहुत बेकार सीरीज गई कुछ गया? कहीं पर भी शुभमन गिल का नाम ही नहीं आया। जबकि सेना कंट्रीज में उसका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। इवन एशिया कप टी20 वाला देख लो, उसमें उसने एक इनिंग अच्छी खेली, उसके बाद पूरी तरीके से बेकार परफॉर्मेंस। और वेस्ट इंडीज़ में चूंकि घर में सीरीज़ थी, तो इन्होंने सोचा कि वेस्ट इंडीज़ में हम लोग घर में खेल रहे हैं, बढ़िया फ्लैट ट्रैक्स बनवा दो, रन बनवा दो। तो वहाँ पर उसके रन बने बस। उसके अलावा एशिया कप पूरा फ्लॉप, ओडीआई सीरीज़ फ्लॉप। और ये जिस हिसाब की पिच है, ये भी मैं बोल रहा हूँ कि टी20 सीरीज में भी बंदा फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन उसके परफॉर्मेंस के बारे में कोई भी बंदा बात नहीं कर रहा। आप ये समझिए। तो भाई अब ये पता है, बहुत अच्छी सीरीज है, जो ये आप तो मैं जैसे रखना लोग हैं ना, चाहूंगा उसको स्काई भाई टाइटल आप में। जैसे लोग हैं और हमारे स्पेस में जो जो इन सब पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, भाई अब इन्हें ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि रोहितियन रोहित की बात करेंगे, धोनी फैन धोनी की बात करेंगे और चाहे ब्लू टिक वाले अब हमारे जो है ना वो लॉयल्टी निभाएँगे ना। अब वक़्त आ चुका है, ब्लू टिक वालों को पैसे पनीर के मिलेंगे, ब्लू टिक वाले अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करके बिक जाएँगे और बिके हुए लोगों को तो मैं पेलूँगा भाई। अब चाहे मुझे कोई रोहितियन बोले, विराटियन बोले, धोबियन बोले, धोनियन बोले, जो भी बोलना है बोलो भाई, आई डोंट केयर। जो पेट ट्वीट करेगा भाई उसको मैं एक्सपोज़ करूँगा, सिंपल। और इन मादरचोदों को साले एक एक तो पहले ये साले जो है ना मज़दूर साले ट्वीट कर करके एंगेजमेंट इतना मिलियन इंप्रेशन आए। अबे मादरचोद 2-4 हज़ार 5,000 कमा लेता है साले, वो कोई पैसे हैं? हाँ? मादरचोद 5,000 से क्या होता है बे? 50,000 से घर घर नहीं चलता, तू मादरचोद शुभमन पचा गिल को 5,000 पेलना है कमाता है भाई। भोसड़ी वाले। हुँ? इधर 50,000 से घर नहीं भाई चल रहा। साले पता नहीं किस भिखारी की औलाद है साला, ये मादरचोद ब्लू टिक लेके घूमता है। भाई 50,000 अगर तुम अर्निंग कर रहे हो सैलरी, तब तो तुम्हारा घर मुश्किल से चलेगा। ये मादरचोद 2-4 हज़ार 5,000 में बिक जाते हैं कुत्ते की तरह, थोड़ी भी अपनी आइडियोलॉजी नहीं रखते हैं। क्या फ़ायदा भाई 2-4 हज़ार रुपए के लिए अपनी आइडियोलॉजी को बेचना? अरे 1 लाख रुपए मंथली दे तो समझ में भी आएगा यार, चलो आई विल वर्क फॉर हिम। ये 2-4 हज़ार 5,000 के लिए बिक जाते हैं, 2-2 रुपए पर ट्वीट के लिए बिक जाते हैं। साले इनका लेवल कितना घटिया है यार। एंड मैं एक लॉबी और इस सचिन तेंदुलकर वाली लॉबी में मैं कुछ चीज़ें और जोड़ देता हूँ। हुँ, शुभमन गिल को जो बैकिंग मिल रही है, वो मिल रही है युवराज सिंह से, ठीक है। हुँ, हुँ, और युवराज सिंह, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, सचिन तेंदुलकर, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, आज से हुँ, नहीं बहुत पहले से, हुँ, है ना। हुँ, 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 तो क्या होता ना, और देखो, आप एक चीज़ और गौर करना, देखो विराट कोहली को किस तरीके से इन लोगों ने बर्बाद किया। विराट कोहली के जितने शतक हो चुके थे वर्ल्ड कप के टाइम पे, ऐसा लग रहा था कि वो अगर टेस्ट मैच और ओडीआईस खेलता रहेगा बंदा, तो जो है ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ठीक है। अब आप हमको ये बताओ कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड अब टूट जाएगा क्या विराट कोहली से? नहीं टूटेगा ना। समझ रहे हैं, 12-15 ओडीआई मैच मिलेंगे, टी20 वर्ल्ड कप में 8-10 मैच मिल जाएंगे, काम खत्म। तो सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली के साथ अपना जो रिकॉर्ड था, वो टूटने से बचा लिया। और रोहित शर्मा को डाउनफॉल करवा दिया, ताकि मुंबई में सिर्फ, क्योंकि अब क्या हो रहा था, मुंबई का राजा किसको बोला जा रहा था बताइए? मुंबई का राजा ओ कौन? भाई क्या बात बोली है। ये हरभजन सिंह ने बोला मुंबई था, का राजा। हरभजन सिंह ने बोला था मुं- मुंबई का जो राजा है अब तो सूर्य कुमार यादव है। बिल्कुल भाई आपने सही पकड़ा। हाँ, मुंबई का राजा कौन था? मुंबई का राजा बीच में पिछले 6-7 सालों से रोहित शर्मा रोहित थे। शर्मा था। मुंबई में कभी भी पिछले 6-7 साल से पहले सचिन तेंदुलकर रहे थे। हाँ, लेकिन अब क्या हो रहा था कि उसको, बंदे को भी लग रहा था यार मुंबई में भी मेरा, क्योंकि देखो अंबानी वगैरह भी सचिन से ज़्यादा रोहित शर्मा को करने लगे थे, है ना। हम्म, समझ है ना। हम्म, सचिन तेंदुलकर के लड़के को खिला नहीं रहे थे वो। तो चीज़ें कुछ ना कुछ तो वहाँ पर थी।
और वही चीज़ इन्होंने विराट कोहली के साथ भी अरे गेम मैंने कर तो दिया शुरू क्योंकि में ही भाई बोला था ये सचिन इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, मुंबई इंडियंस में कर रहा है। हाँ, ये भाई रोहितियन को पता ही कहाँ चला। बोलता रह गया कि मुंबई इंडियंस का कप्तान चेंज करना चाहता है, इंडियन टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को हटाना चाहता है। सब कुछ तो हुआ भाई, सब कुछ आंखों के सामने हुआ। अब मैं बोल रहा हूँ सूर्य कुमार यादव भाई गद्दार है, कंफर्म हो गया, कल ही मुझे मैसेज आ गया था। तो सूर्य कुमार यादव भाई गद्दार है भाई, सूर्या गद्दार खेल को क्यों रहा है सपोर्ट भाई। कर रहे हो? क्या भाई? सूर्या खेल गया भाई। गेम कर दिया भाई। रोहित शर्मा के हाँ वही तो मैं शॉक हो गया एकदम भाई। रोहित शर्मा का गेम कर दिया भाई T20 फॉर्मेट में। इसीलिए रोहित शर्मा का ओडीआई फॉर्मेट भाई हाथ से निकल गया। समझ रहे हो ना? T20 फॉर्मेट जब तक रोहित शर्मा के कंट्रोल में था, तब तक साला सूर्य कुमार यादव जो है ना, पावरफुल रोहित शर्मा था तब तक। सूर्य कुमार यादव ये गद्दार साला रोहित शर्मा की चाट रहा था। जैसे लगा कि भाई अब रोहित शर्मा के पंजे से मैं निकल सकता हूँ, निकल करके भाई तुरंत गंभीर की चाट लिया भाई। भाई मैं एक चीज़ बताऊं, सुनो सुनो, मैं एक चीज़ बताऊं, मतलब ये मेरा अजम्पशन हो सकता है आपकी बात सही हो, है ना, और मैं उस चीज़ में रेडी भी कर रहा हूँ। बट मैं जितना, हेलो आवाज़ आ रही ना भाई? हेलो। आ रही। हाँ, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, रोहित शर्मा ने पिछले 3-4 महीने में हर जगह अपनी गोटियां सेट कर दी हैं। ठीक है। तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उसने अपनी एक गोटी सूर्या के साथ भी सेट करी होगी इस चक्कर में कि तू जा भाई, गो जी की चाटो। ठीक है। और अंदर की चीज़ें निकलवाओ कि ये लोग आगे चाह क्या रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के बीच में जितनी भी बातें हो रही हैं वो बातें वो उस ड्रेसिंग रूम में नहीं कर सकते थे जिसमें रोहित शर्मा विराट कोहली थे। आप समझ रहे ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा नहीं हूँ, नहीं एक मेरा नहीं, अजम्पशन है। स्काई भाई ये बिल्कुल एजम्पशन सही हो सकता है कि अंडर कवर रोहित शर्मा का एजेंट बन करके ये गंभीर के लिए काम करे, लेकिन बात ये नहीं भाई। बात ये है बात ये है कि सूर्य कुमार यादव की बैकिंग ही ये क्या कहते हैं वो गंभीर करवा रहा है। और भाई सूर्य कुमार यादव रन्स बना नहीं रहा है। सूर्य कुमार यादव बिल्कुल गिल की तरह परफॉर्म कर रहा है। और ये दोनों परफॉर्मेंस जो है ना, वो समझो इतनी घटिया हो रही है। तो उसके पीछे कौन है और क्या कर रहा है, वो मैं आपको समझा दे, मतलब समझ जाओ कि ये दोनों भाई एक ही टाइप के हैं, है ना? दोनों की पिलाई हो रही है। और भाई ये और वो दोनों के दोनों एक ही टाइप के हैं, एक ही बंदे के दुश्मन बन चुके हैं। दोनों के एक ही टाइप के स्कोर कार्ड है, और दोनों के दोनों गंभीर के अब चाटुकार हैं। वो अंडर कवर रोहित शर्मा एजेंट भाई, वो तब बना जाता है ना, जैसे रोहित शर्मा टेस्ट का कप्तान रहता, ओडीआई का कप्तान रहता, और T20 में ये अंदर की चीजें जान करके और गंभीर को पेलने की कोशिश करता। लेकिन ऐसा कुछ अभी सीन है ही नहीं, है ना? भाई अभी तो रोहित शर्मा का खुद गेम ओवर हो गया, खुद गेम ओवर हो गया ना। भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, रोहित शर्मा मुझे आज तक का इकलौता ऐसा प्लेयर लगा है कि जिस बंदे के साथ जिसने भी गेम बजाने की कोशिश करी है, उल्टा उसका गेम बज गया है। ये मैं पिछले दस बिल्कुल सालों से देख बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल भाई। और एक और बात बताता हूँ इसका भाई। विराट को सबसे पहला एग्जाम्पल विराट कोहली। ठीक है। विराट कोहली ने गेम बजाने की कोशिश करी, विराट कोहली का गेम बज गया। ठीक है। उसके बाद ये जो दो रडार में है ना, ये दोनों लोग, एक हार्दिक पांड्या के बारे में केएल आपको राहुल, पता ही चल गया हार्दिक पांड्या, कि दोनों। राहुल, हम्म, हार्दिक पांड्या। ठीक है। हम्म। अब मैं भाई आपको लिख के दे रहा हूँ, 2027 के वर्ल्ड कप में कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोच और सेलेक्टर बाहर हो जाए और जो है ये दोनों प्लेयर वहां खेल रहे हूँ और कोच सेलेक्टर जो है कमेंट्री कर रहे हूँ। स्काई भाई 2027 में वक्त है। मुझे ऐसा लगता है कि आखिर में कौन वो बंदा होगा जो इन सभी की गोटियों के खिलाफ एक्शन हो सकता है। और वो मुझे समझ में आ रहा है भाई, ऋषभ पंत। क्योंकि मुंबई लॉबी ने किसी भी प्लेयर के लिए लाइव टेलीकास्ट किया ही नहीं, ठीक है, चाहे कोई भी हो। और जैसे ही पंत की वापसी है भाई, तुरंत ट्वीट किया कि ऋषभ पंत का लाइव टेलीकास्ट देखो। और रोहित शर्मा के लिए ऋषभ पंत ने ये एक, कहते हैं ना हिंट, कहते हैं ना हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। दूसरी दूसरी पॉइंट, मैंने भाई ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज जितना भी डिकोड किया था, वो मैंने लखनऊ सुपर जायंट्स के ट्वीट से डिकोड किया था। जितना भी मैंने डिकोड किया था, समझो उसमें 80%, 20% मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, 80% मैंने लखनऊ सुपर जायंट्स के ट्विटर हैंडल से डिकोड किया था। और पूरा ही मेरा सही निकला। लखनऊ सुपर जायंट्स में रोहित शर्मा की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। ऋषभ पंत रोहित शर्मा का फ्यूचर है।
ऋषभ पंत को गंभीर ने चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खिलाया। उसके बावजूद भी ऋषभ पंत ने रोहित शर्मा के साथ पिक्चर डाली थी। लेट मी लेट मी सर्च, या कोई सर्च कर देगा ऋषभ पंत की चैंपियंस ट्रॉफी कब हुआ था भाई, डेट बता दो बस, मैं सर्च कर लूंगा बैक करके। मैं सर्च कर लूंगा भाई, ऋषभ पंत को बताना था चैंपियंस ट्रॉफी कब हुआ था, बस वो डेट बता दो। 1 मिनट बता। भाई जब चीजें डिकोड हो रही है ना, तो लोगों को एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मार्च में था कि कब था भाई? फरवरी मार्च में हुआ था शायद। अरे चैंपियंस ट्रॉफी कब हुआ था, बस इतना बता दो डेट। भाई 19 फरवरी। हाँ मार्च, हाँ मार्च में हुआ था, 9 मार्च को फाइनल था और 19 फरवरी से जो है शुरू हुआ था। मतलब भाई मार्च के आसपास क्या पोस्ट देखिए। मार्च में, ठीक है। हम्म, भाई शमी के बारे में जैसे आपने बोला, शमी को यार चैंपियंस एक बात ट्रॉफी में बताओ लोग ना, डेट खिला क्या कहाँ था रहे भाई थे। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का? हाँ हाँ, वो तो मैन ऑफ द मैच था। रोहित शर्मा ने ही, मतलब मोहम्मद शमी को तो ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी में भी ले जाने के हक में नहीं देखो, थे। वो ये मैं तुम्हें शेयर करता रो, हूँ। उसको अब देखो मैंने शेयर किया है, अब लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखो 8 मार्च को फाइनल से जस्ट पहले, 8 मार्च 2025, फाइनल से जस्ट पहले की रात, प्रैक्टिस सेशन में ऋषभ पंत को पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खिलाया जा रहा था। वो खिला नहीं खिलाने वाला बंदा कौन था? गौतम गंभीर। वो केएल राहुल को प्रेफर कर रहा था। ऋषभ पंत को पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में बैठा के रखा, ऋषभ पंत के अगेंस्ट में स्टेटमेंट भी दिया, केएल राहुल को खिलाया। उसको केएल राहुल को खिलाने का मतलब ये नहीं था कि वो केएल राहुल को चाहता था। बात ये था कि भाई वो ऋषभ सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में ऋषभ नहीं, पंत से वो नफरत कर पूरे रहा था। इंग्लैंड टीम से पूरा बैठा था। 15 खिलाड़ी थे, ऋषभ पंत 14 से वो खिलाड़ी नफरत कर इंडिया रहा टीम था। से कम। अरे साहब भाई थोड़ा सुन लो। ऋषभ पंत से वो नफरत कर रहा था क्योंकि ऋषभ पंत को रोहित शर्मा बैक डोर से कैप्टनसी देना चाह रहा था, समझे। और ऋषभ पंत ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से जस्ट एक दिन पहले ट्वीट किया था, ऊपर मैंने शेयर किया, देखो। इसने रोहित शर्मा की पिक्चर लगाई है, ऋषभ पंत एंड रोहित शर्मा, ठीक है। फिर दूसरी पिक्चर में भी रोहित शर्मा, फिर तीसरी पिक्चर में वो, और चौथी पिक्चर में वो। दो पिक्चर इसने रोहित शर्मा की लगाई थी, तभी मैं समझ गया था कि भाई, ये नहीं कि बंदा रोहित शर्मा का है कि नहीं, कि भाई रोहित शर्मा अभी इसको जरूर कहीं ना कहीं बैकडोर से इसको टीम इंडिया में लाएगा, और टीम इंडिया में वाइस कैप्टन बनाएगा और कैप्टन बनाएगा। ये चीज मेरे दिमाग में आ गई थी। लेकिन अब गंभीर बिल्कुल अगेंस्ट में है। भाई रोहित शर्मा का गेम हो गया ये सूर्या गद्दार माधरचोद रंडी का पिल्ला, इसने सपोर्ट किया गंभीर को। और रोहित शर्मा का गेम ओवर हो गया T20 ओडीआई से भी, ठीक है, पूरा वहीं से गेम ओवर हो गया। अब रोहित शर्मा इस सूर्या को पेलेगा तो पेलेगा कैसे? एशिया कप इन लोगों ने जीत लिया, ठीक है। और एशिया कप जीतने के बाद तुमने गंभीर का सेलिब्रेशन देखा था। रोहित शर्मा ने जीतने पर एक ट्वीट नहीं किया, न तिलक के लिए किया, न सूर्या के लिए किया। और मैंने ऊपर एक और ट्वीट शेयर किया कि इसने ही जायसवाल को भड़काया था कि तू मुंबई छोड़ और दूसरे जगह चल, ताकि तू रोहित शर्मा के अगेंस्ट में आना, ठीक है। रोहित शर्मा की तू बात मानेगा तो खेल नहीं पाएगा, क्योंकि तुझे खेलने नहीं देंगे, ठीक है। और रोहित शर्मा के अगर अगेंस्ट में आएगा भाई, तो तू रोहित को पेल के खेलेगा। तो ये जो है ना, रोहित के अगेंस्ट में इसको तैयार कर रहे थे, और ये तैयार हो गया था। पर रोहित शर्मा ने किसी तरह इसको कन्विंस किया कि भाई तू बात मान, तू बात समझ, ठीक है। भाई जायसवाल भी बहुत, देखो, जब हर बंदे जो है ना भाई, देखो, खिलाड़ी को फ्रस्ट्रेशन होता है, और बंदे जो है ना उसको ब्रेन वॉश करने में लग जाए, अरे यार ये साला 38 साल का है, 40 साल तक खेलेगा, तेरे को बैटिंग नहीं मिलेगी, तो उसकी लॉबी छोड़ दे भाई, तू हमारी तरफ आ। यार ये रोहित को हम ड्रॉप कर देंगे, सैक कर देंगे भाई, और उसका तू खेलेगा भाई, हम सब राज करेंगे, तू 10 साल तक बैटिंग करेगा, ये वो। भाई कौन सा खिलाड़ी होगा जो लॉयल्टी निभाएगा, समझ रहे हो? कौन सा खिलाड़ी होगा जो लॉयल्टी निभाएगा? इसीलिए भाई भाई जायसवाल ने, सुनो, एक चीज बस लास्ट,
इसलिए जायसवाल ने मुंबई रणजी टीम छोड़ दिया था। और ये माधरचोद सूर्या ही लीडर था जिसने छुड़वाया था। और जब जर्नलिस्ट ने इसको एक्सपोज किया कि सूर्या माधरचोद लिखता है, स्क्रिप्ट राइटर है या जर्नलिस्ट, अगर हंसना है तो आई विल स्टॉप वाचिंग कॉमेडी मूवीज, और उसको हंसी में इसने मजाक में उड़ा दिया। भाई ये सूर्या गद्दार माधरचोद एक्सपोज हो गया है। और ये जो है ना, इसने ही जायसवाल को भड़काया था, इसने ही जायसवाल को निकलवाया था, और जायसवाल को रोहित के अगेंस्ट भी खड़ा किया था। वो तो कहो कि रोहित शर्मा था जिसने जायसवाल को मनाया, और जायसवाल को फिर इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में डाला, सेंचुरी बनाया, और फिर जायसवाल ने हर्ट बनाया। यहाँ पे भी जायसवाल ज़्यादा खुश नहीं था ओडीआई सीरीज में, क्योंकि उसको मौके नहीं मिल रहे हैं, और टी20 फॉर्मेट में उसकी जगह नहीं बन रही है। और उधर वाले कह रहे हैं कि अगर तू हमारी साइड आ जाएगा तो रोहित को धोखा दे के कि बहन तुझे तो हम रोहित की जगह पे खिला देंगे, अब तू रोहित को पेलने के लिए हमारी साइड आ जा। बोलिए इसका भी। एंड इसमें एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जब दूसरा वाला T20 पहला वनडे मैच हो चुका था और दूसरा वनडे मैच होने वाला था, तो जब रोहित शर्मा जा रहा था, तो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर खड़े होकर किससे बात कर रहे थे? यशस्वी जायसवाल से बात कर रहे थे, ठीक है? ताकि यशस्वी जायसवाल को और रोहित शर्मा के बीच में, भाई अब ऑब्वियस है रोहित शर्मा पूछेगा ना कि भाई क्या बात हुई, है ना? तो एक वो टर्म्स को अनमैच करने के लिए कि भाई दोनों के बीच में थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंसेस आ जाए, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ रोहित शर्मा के साथ जो गेम हुआ वो ये गेम था कि रोहित शर्मा ने जब ओडीआई की मतलब जब टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ी, तो उसको ये बताया गया था कि भाई अगला कैप्टन होगा जाकर ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत उतने टाइम वाइस कैप्टन थे, ठीक है? वही जडेजा, ऋषभ पंत इन लोगों के साथ वाइस कैप्टनसी का काम चल रहा था, शुभमन गिल को बहुत ज़्यादा नहीं देखा जा रहा था। लेकिन ऋषभ पंत को जिस हिसाब से टीम से किनारे कर दिया गया और एकदम से शुभमन गिल को आगे बढ़ाया गया, वो चीज़ तो इनको पता ही नहीं चल पाई ना, क्योंकि भाई जब तुम टीम में हो नहीं तो तुमको पता ही नहीं है कि तुम किसके साथ खेलोगे। इवन एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, जब इंग्लैंड वाली सीरीज़ होने वाली थी टेस्ट की, जब इंडिया को इंग्लैंड जाना था, तो कुलदीप यादव ने बोला था कि जब हम लोगों के आईपीएल के मैचेस होते थे तो रोहित भाई आते थे और हम लोगों से टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में पूछते थे, क्योंकि रोहित शर्मा का ये था कि मैं जाऊँगा एज़ अ कैप्टन, मैं ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन कर दूँगा, और ये वाली सीरीज़ होने के बाद अगर मेरा परफॉर्मेंस खराब रहा तो मैं सीधे बोल दूँगा, क्योंकि मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं बोल दूँगा कि भाई आप ऋषभ पंत को जो है टेस्ट का कैप्टन बना दीजिए मेरे बाद। ये सारे गेम थे, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि भाई अगर ऋषभ पंत कैप्टन बन गया तो उन लोगों, क्योंकि फिर वही चीज़ हो जाएगी कि क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट तो गिल के कैप्टन बनने पे मिलेगा ना, क्योंकि वो पर्ची कैप्टन है। तो ये सारी चीज़ें हुई उस पूरे सीज़न में। समझ रहे हैं ना आप? ये पूरा गेम हुआ है उस बंदे के साथ, जो चाह रहा था वो उस समय नहीं हो पाया था। अरे वही भाई वही अभी सोचिए ये भाई। मादरचोद सूर्या चाट रहा है गंभीर की, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो फ्लॉप हुआ तो गिल को कैप्टन बना देंगे, इसीलिए गंभीर की चाट रहा है साला। भाई चाटने से तुमको एक चीज़ मैं बताऊँ, ये बताओ जब टी एशिया कप का फाइनल जीते थे, तो सूर्य कुमार यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे के बारे में क्या बोला था कि गौतम गंभीर वाज़ श्योर, गौतम गंभीर श्योर थे कि जो शिवम दुबे है वो हम लोगों को पूरे 4 ओवर देगा। समझो आप हमारी बात को। उसी जगह से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था हम लोगों को कि भाई वो गौतम गंभीर की चाटने लगा है, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कितनी बार गौतम गंभीर को थैंक्स बोला है, और इवन वो अगले अलग-अलग चैनल्स में जहाँ पर वो गया भी, उसने हर जगह गौतम गंभीर की कोचिंग की तारीफ करी। विमल कुमार के यूट्यूब चैनल पे बैठ के बोलता है सुअर, अगर मैं प्लेइंग 11 बनाऊं ना, और गंभीर अगर प्लेइंग 11 बनाए, और दोनों का पेपर पेज एक साथ लाया जाए, दोनों की प्लेइंग 11 मैच कर जाएगी। मेरी थिंकिंग उनकी थिंकिंग बिल्कुल सेम है। जो मैं सोचता हूँ वो सोचते हैं, जो मैं सोचता हूँ वही वो सोचते हैं। अगर मैं सोचता हूँ कि इस फील्डर को पीछे कर दूं, मैं उनकी तरफ देखता हूँ, वही इशारे करते हैं पीछे कर दो। मैं सोचता हूँ इस बॉलर को लाना चाहिए, वो बोलते हैं लाओ इस बॉलर को, और मैं ला देता हूँ। इससे तुम्हें साफ जाहिर इससे भी तुम्हें साफ जाहिर नहीं हो रहा है कि इस लेवल पे इसने क्यों चाटा? क्योंकि ये बिक गया, ये बदल गया है, ये गद्दार है। 2023 के आईपीएल में भी इस माधरचोद ने गद्दारी की थी। उसके बावजूद भी 23 के वर्ल्ड कप से पहले ये सैमी सैमी समायरा के बर्थडे पर वीडियो कॉल पर था। समझ रहे हो? मतलब ये माधरचोद रोहित शर्मा से
दाल नहीं गल रही है, तो रितिका भाभी के इर्द-गिर्द समझो ना नौकर बन के घूमता था, ताकि कुछ न कुछ गुड बुक्स में रह कर के रोहित शर्मा के रडार पे ना आकर के अपना करियर बना लूँ। और मेरी गलतियों को रोहित शर्मा माफ़ कर देगा। भाई पहले ये रोहित शर्मा का चाटता था क्योंकि उसको पता था कि रोहित ही उसको कैप्टेंसी दिलवाएगा। आई बात समझ अरे में? अरे मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ। सूर्य कुमार यादव को भी ये लगता है कि उसने जो है गेम कर दिया। ठीक है, उसने अपनी कैप्टेंसी जो है 2027 तक के लिए श्योर कर दी, है ना? लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसके साथ भी गेम हो जाएगा। भाई 6 महीने आप रुको, आप भी यहीं रहोगे, मैं भी यहीं रहूँगा, है ना? सूर्य कुमार यादव की टी20 कैप्टेंसी जाने वाली है। 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप होगा, मेरा मानना ये है कि 99% वो शुभमन गिल की कैप्टेंसी में होगा। शुभमन गिल के साथ पिछला जो पता है पिछली सीरीज में क्या प्रॉब्लम हो गई एशिया कप में? गिल से भी रन नहीं बने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई, मतलब सूर्या स्काई भी भाई फ्लॉप हो गए और गिल स्काई भी भाई फ्लॉप हो गए। स्काई भाई जी। प्रॉब्लम ये है ना कि हाँ। गिल और सूर्या दोनों की पेलाई हुई थी। लेकिन चूँकि मेरी नज़र सिर्फ़ गिल पर थी, तो मैंने गिल को खूब पेला और मैं ये सूर्या गद्दार को भूल गया देखना, क्योंकि चूँकि मैं टी20 सीरीज़ देख ही नहीं रहा था। प्रॉब्लम ये है स्काई भाई कि अगर मैंने टी20 सीरीज़ फ़ॉलो की होती, तो आज ये नौबत नहीं आती कि मैं इतना लेट इसको डिकोड करता। जब से रोहित शर्मा नहीं खेल रहा है टी20, जब से विराट कोहली ने टी20 से रिटायरमेंट लिया है, भाई मैंने एक टी20 सीरीज़ नहीं देखी है। Can you believe this? I have not watched a single T20 series when Rohit Sharma and Virat Kohli retired. मैंने एक भी सीरीज नहीं देखी, मैंने एक भी मैच नहीं देखा, नहीं तो मैं कवर करता भाई। मैंने एक भी टी20 सीरीज नहीं देखी, मैंने एक भी मैच नहीं देखा, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ क्योंकि रोहित शर्मा के साथ क्या चल रहा है, ये मुझे पता नहीं था, ये टी20 सीरीज के अंदर। एंड मेरी सलाह इस चैट में आए हुए हर इंसान से है कि भाई सब लोग 900 खर्चा करो, एक ब्लू टिक लो, ठीक है? और रोहित शर्मा के बारे में, रोहित शर्मा से रिलेटेड स्टैट्स डालो कि भाई उसने पहला 100 कहाँ मारा, दूसरा 100 कहाँ मारा। क्योंकि क्या है ना कि अभी जो 3 महीने का समय है, 2 महीने का समय है, इस 2-3 महीने के समय में वो लोग जो कि अपोजिट लॉबी वाले हैं, वो लोग फिर से वही पीआर चलाना चालू कर देंगे, जिसमें कि वो लोग ये बताएंगे कि अरे 2 मैच में चल गए तो ऐसा थोड़ी है, 2 साल बाद वो लोग वर्ल्ड कप खेल सकते। तो उनको हर दूसरे दिन तीसरे दिन टैकल करने के लिए भी बंदे अपने पास होने चाहिए, ताकि वो ये बता सके कि बड़े भाई ऐसा थोड़ी है। पिछले मैच में 204 रन पिछली सीरीज में बना के गया, हाईएस्ट रन गेटर है। क्योंकि अपने यहाँ जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम ये है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वो ये भूल गए थे कि तुम जिस बंदे को बाहर कराने की कोशिश कर रहे हो, वो बंदा एक उस मैच के पहले वाले मैच में, फाइनल वाले मैच में मैन ऑफ द मैच था और वो कैप्टन था। तो अपने को भाई यही काम करना पड़ेगा, जितने बंदे हैं अपना, कोई जो बंदा ब्लू टिक नहीं ले सकता है, वो बंदे लोग भी जो है यही करें, और जो ले सकते हैं वो लोग भी करें, और स्टैट्स डालते जाएं कि जैसे वो लोग पीआर कर रहे हैं वैसे अपना भी चालू करो भाई, सीधी सी बात है। भाई मेरा तो बिल्कुल सिर्फ अरे सही। एक ही एजेंडा हिट है, गिल और गंभीर को पेलो। गिल, अरे गंभीर, हिटमैन सूर्या, पहले भाई हिट सूर्या को, इस सूअर को भाई एक्सपोज करना जरूरी है। ये ना सूअर जो है ना भाई, देखो मैं गद्दारों को ना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। आजकल के जो नए गद्दार है ना भाई, वो छुप के बैठे रहते हैं और तब तक सामने नहीं आता जब पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं हो जाता, और तब तक बहुत लेट हो जाता है भाई। मैं साला टी20 देख नहीं रहा था भाई, रोहित शर्मा खेलता नहीं है तो मैं मैच ही नहीं देखता, सिंपल है। रोहित शर्मा नहीं खेलता है ना ओडीआई सीरीज, मैं देखता ही नहीं। तो भाई रोहित नहीं खेल रहा ना विराट खेल रहा है, तो क्या देखूं सीरीज? तो मैं देखता ही नहीं था। और उसके अंदर गंभीर क्या कुकिंग कर रहा है, सूर्या क्या कर रहा है, वो भाई मुझे पता ही नहीं था। मुझे कुछ खबर ही नहीं कि टी20 फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव, मैंने क्या एज्यूम किया कि अरे यार सूर्य कुमार यादव को रोहित शर्मा ने काफी अच्छे से उसको ग्रूम किया है, काफी अच्छे से उसको हैंडल किया है, तो वो गद्दारी नहीं कर सकता, वो कभी धोखा नहीं दे सकता। ये मैं मान के चला था भाई। जब अभी मैं लौट के पीछे देख रहा हूँ, तो साला एशिया कप जीतना रोहित शर्मा की बहुत बड़ी हार हो गई। एशिया कप जीतना हमारी सबसे बड़ी हार हो गई। और अब टी20 वर्ल्ड कप अगर जीत गए ना भाई ये लोग, तो वी आर फिनिश्ड। भाई बहुत लोग किसी भी ये के भी वो बोल पहले रहे जीत थे लेते हैं। कि जब रोहित शर्मा कैप्टनसी से सैक हुआ था तो सूर्या ने एक भी इंस्टाग्राम या ट्विटर कहीं पे भी कोई भी पोस्ट नहीं डाला रोहित शर्मा के बारे में।
और लेकिन बिल्कुल, लेकिन वो सब इंटरव्यू में जा जा के साला गंभीर की चाटता है भाई, ये कैसा दोगलापन हो गया भाई। समझ रहे हो अरे ना? हिटमैन सर क्या हो गया, सूर्या के तो आप बैकिंग कर रहे थे कि ऋषा कप रोहित ने जितवाया है पूरा प्लानिंग करा के। नहीं भाई, रोहित शर्मा ने एशिया कप में प्लानिंग देखो, रोहित शर्मा ने एशिया कप में प्लानिंग ये भरसक की थी कि गिल के साथ-साथ सूर्या की भी पिलाई हो जाए, ठीक है? तो गिल ने जितने रन बनाए उतने सूर्या ने भी बनाए। ये तो रोहित ने मेक श्योर किया। लेकिन मैं ये सूर्या को नहीं जानता था भाई कि सूर्या ही गद्दार है साला। ये भाई बिक चुका है, ये गंभीर का पूरा साथ दे रहा है और इसको पता है कि मेरा करियर खत्म हो गया है। मुझे अगर रोहित करूँगा तो मुझे एशिया कप हरवा करके मुझे एलिमिनेट कर देंगे। और मुझे ऐसा लग रहा था भाई कि ये सरेंडर नहीं करेगा, ये कायर नहीं है, ये रोहित शर्मा का चेला है। रोहित शर्मा जैसा बहादुर इंसान ये भी होगा। लेकिन भाई ये बिक गया है, ये पूरी तरीके से बिक चुका है। भाई 3-4 पॉइंट्स मुझे शेयर किए गए हैं और ये कल रात को बताया गया कि बताओ, जायसवाल को इसने मुंबई रणजी टीम छोड़ने पर मजबूर किया। इसने लीड रोल प्ले किया और जायसवाल को इसलिए छुड़वाया कि सुन जायसवाल, तू अगर रोहित शर्मा की जगह खेलना चाहता है एज एन ओपनर, तो तुझे रोहित शर्मा से करनी पड़ेगी गद्दारी। करेगा? जायसवाल ने कहा कि मुझे वैसे भी मौका नहीं मिल रहा है, करने को तैयार हूँ। जायसवाल ने मुंबई रणजी टीम छोड़ दिया। समझो, जायसवाल भी गद्दारी के रास्ते में चल चुका था और रोहित ने उसको फ़ोन किया और बोला कि भाई ऐसे मत कर। मुझे पता है तू फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तुझे खेलना है, लेकिन इनकी संगत में मत आ, नहीं तो तेरा करियर खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि क्योंकि मैंने बहुत तेरे को हेल्प किया है। जायसवाल को ये बात समझ में आई और जायसवाल ने वापस से रिटर्न ले लिया। ठीक है? ये मादरचोद जब ये एक्सपोज़ हो जाता है, तो ऊपर मैंने ट्वीट डाला हुआ है, लिखता है, स्क्रिप्ट राइटर है या जर्नलिस्ट, अगर हँसना है तो आई विल स्टॉप वाचिंग कॉमेडी मूवीज़। ये चीज़ ये करता है। ये इस तरह का एक्सपोज़ हो गया था। लेकिन क्या है ना भाई कि टी20 सीरीज़ मैं देख नहीं रहा था। देखो भाई, मेरे पास भी काम होते हैं ना, तो भाई मैं बैठ कर के दिन भर इन सब के बारे में सोचूँगा तो नहीं। अब क्या मैंने सोचना कब शुरू किया भाई? रोहित शर्मा कैप्टन था तो मैं सोचता ही नहीं था, अरे रोहित कैप्टन है भाई, ठीक है, अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा। कौन कौन उल्टी-सीधी चीज़ें कर रहा है, कौन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। क्यों भाई? जब आप कैप्टन रहते हो भाई तो इतना ज़्यादा अगर सोचोगे ना, तो फ़ायदा क्या है? आप कैप्टन हो, इतना तो मैनेज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता था भाई रोहित शर्मा मैनेज कर ही रहा है। अब भाई रोहित शर्मा का टी20 से हटना, तब यहाँ से मैंने ध्यान देना शुरू किया। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीत करके इस तरह से सेलिब्रेशन करना, गंभीर का रोना शुरू करना और रोहित शर्मा के फिर प्लानिंग में कि भाई इसको ओडीआई से भी हटाना है। तो मैंने ज़्यादा देखना शुरू किया कि भाई अब टाइम आ चुका है। नहीं तो भाई मैं भी तो 1.5 साल से मैं फ़ोकस ही नहीं कर रहा था कि कौन किधर का है, कौन क्या कर रहा है। मेरी तो स्पेसेस ही नहीं चलती थी। मेरी स्पेसेस में तो सिंगिंग स्पेस होती थी। गाने गाओ, मस्ती करो, मज़ाक करो, हाय हेलो करो, हो गया खत्म। लोग बोलते थे, "अरे भाई डिकोडिंग करते ही नहीं हो।" मैं कहता, "क्या डिकोडिंग करूँ? रोहित तो शर्मा एक कैप्टन है।" पोस्ट भेजिए, वो देख लो। ऊपर अभी लगा नहीं है भाई। भाई मैं भी 3 मही मैसेज में भेजा है। अच्छा मैसेज भी मैं भी भाई 3 महीने से ही ज़्यादातर एक्टिव हुआ हूँ। हाँ, रोहित शर्मा ने इसको मुंबई रणजी टीम का कैप्टन बनाया है भाई। शार्दुल ठाकुर कन्फर्म्स ही इज़ eyeing नंबर 8 स्पॉट फॉर द 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। अब आप सोचो ना भाई, रोहित शर्मा के रन बनाते ही, रोहित शर्मा और विराट कोहली के जुड़ते ही, विराट कोहली अपने साथ केएल राहुल को भी लेके आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? देखो, केएल राहुल ने गद्दारी की रोहित शर्मा के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में। कैसे होती हैं चीज़ें वो समझने की कोशिश करो। केएल राहुल ने गद्दारी की चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा के अगेंस्ट में। क्यों की? रोहित शर्मा ऋषभ पंत को खिलाना चाहता था और गंभीर ने कहा कि मैं पंत को पेल देता हूँ, केएल तुझे खिला दूँगा। क्या तू हमारा साथ देगा आगे चल के? केएल राहुल ने कहा हाँ दूँगा। केएल राहुल खेलने के चक्कर में उसका साथ दिया। जबकि केएल राहुल को ग्रूम करवाया रोहित शर्मा ने अभिषेक नायर से। रोहित शर्मा ने अभिषेक नायर से केएल राहुल को ग्रूम करवाया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। केएल राहुल को विराट रोहित शर्मा खिलाना चाहता था, पर एट द सेम टाइम कुछ मैचेस में ऋषभ पंत को भी खिलाना चाहता था। इसका फ़ायदा उठाया गंभीर ने। केएल राहुल को बोला मैं तेरे को सारे मैचेस खिलाऊँगा, मैं पंत का करियर ही खत्म कर दूँगा। जिस फॉर्मेट में मेरा चलेगा सिक्का तेरे को मैं एज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन खिला दूँगा। केएल राहुल लालची इंसान पलट गया।
पलट गया, समझे? अब सीन ये है भाई, सीन ये है कि विराट कोहली जब रोहित शर्मा से मिला है, जैसे लोग बोलते हैं ना भाई विराट कोहली क्या करेगा? भाई विराट कोहली अब सामने वाली लॉबी को तोड़ेगा। एक-एक प्लेयर निकाल-निकाल के अपनी साइड लाएगा। ये ताकत है विराट केएल राहुल को ला दिया है। मैं पहला तुमको बता दे रहा हूँ, एक प्लेयर जो आया अभी फ़िलहाल के लिए केएल राहुल, वो आया है विराट कोहली की वजह से, कि भाई चल हम फिर से वापस से रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है? और इस बार रीस्टार्ट में भाई रोहित शर्मा लीडर, विराट कोहली उसके गैंग में, और उसके बाद ये इसको भी ऐड किया गया है। तो भाई अब गैंग धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी। गंभीर ने जैसे अपने अपने गैंग को स्ट्रॉन्ग किया, रोहित शर्मा धीरे-धीरे करके अपने गैंग को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और मैं सोच रहा था भाई ये सूर्य कुमार यादव जो है, मैंने इसका डाला कैप्टेंसी वाला, भाई इतना ट्रेंड करा दिया भाई, मैंने ट्विटर के ट्रेंडिंग लिस्ट में था सूर्य कुमार यादव एस्पायर फॉर ओडीआई कैप्टेंसी। ये पता है जलाया किसकी? ये जला रहा था रोहित शर्मा को, पर मैंने सोचा कि ये गिल को जला रहा है। प्रॉब्लम ये पता है क्या था? प्रॉब्लम ये था कि ये बताना चाह रहा था कि टी20 वर्ल्ड कप जीत गया ना, तो ओडीआई कप्तानी मुझे मिल जाएगी। मतलब अगर गिल से तुम छीन भी लोगे, गिल से अगर तुमने ओडीआई कप्तानी छीन भी ली, तो मैं ले लूँगा। मैं ले लूँगा। मेरी और देविशा, इसकी वाइफ़, दोनों बैठ के यही चीज़ बात करते रहते हैं। और यही बात करते हैं कि ओडीआई की कप्तानी लेनी कैसे है। मतलब तुमने अगर गिल को एलिमिनेट कर दिया, तो ये टी20 वर्ल्ड कप जीत करके फिर आ जाएगा ओडीआई कप्तानी और टी20 कप्तानी छीनने लेने। और उसके बाद ये शुभमन गिल को बैक करेगा, रोहित को लात मारेगा, कोहली को लात मारेगा, गंभीर के इशारे पे। इस माधरचोद ने ये प्लानिंग बनाई और ये चीज़ बोली। मुझे जैसे थोड़ा वक़्त लग जाता है कभी-कभी, इसमें थोड़ा वक़्त लग गया। समझ नहीं पाया कि ये बोलना क्या चाह रहा है। मुझे लगा कि सीधे-सीधे गिल को अटैक है। गिल को अटैक नहीं था। इट वाज़ अटैक अगेंस्ट रोहित शर्मा। इट वाज़ अटैक अगेंस्ट रोहित शर्मा। कि तुम गिल को पेल दोगे ना, मैं वर्ल्ड कप जीत करके गंभीर के साथ मिलके टी20 कप्तानी बचा लूँगा, ओडीआई कप्तानी ले लूँगा। तुम किसी और बंदे को दे नहीं पाओगे, अय्यर को दे नहीं पाओगे। अय्यर का सिचुएशन पता है क्या है? बताऊँ? मानोगे? अय्यर रोहित शर्मा के साथ जुड़ा हुआ है। अय्यर को रोहित ने बोला कि भाई देख, अभी सिचुएशन है बड़ी ख़राब, तुझे थोड़े वक़्त के लिए टीम से बाहर जाना पड़ेगा और मुझे लाने दे ऋषभ पंत को और बनाने दे वाइस कैप्टन, क्योंकि तू ओडीआई का वाइस कैप्टन है। कैप्टन वाइस कैप्टन हमेशा अपोजिट लॉबी के होते हैं। टेस्ट में कैप्टन अगर वो गिल है, तो वाइस कैप्टन तू है। ओडीआई में कैप्टन अगर गिल है, तो वाइस कैप्टन तुझे बनाऊँगा और टी20 में भी तुझे घुसाऊँगा, समझे? तो तीनों फॉर्मेट में जब तुझे ला दूँगा, और अगर वर्ल्ड कप ये हार गया माधरचोद गद्दार सूर्या, तो पहले तो पेलूँगा उस आगरकर भड़वे को और उस सेलेक्टर माधरचोद को सैक करवाऊँगा। दूसरा भाई पेलूँ, उसके बाद बनाऊँगा अपने दोस्त प्रज्ञान ओझा को चीफ सेलेक्टर, समझे? और गिल की तब तक कप्तानी खा जाऊँगा और ऋषभ पंत बन जाएगा टी20 ओडीआई का कप्तान, और तब तुझे मैं बैकिंग दे दूँगा। दिस इज़ द मेगा प्लान। भैंचोद ये मुझे समझ में नहीं आई कि ये चल क्या रहा है। अभी तक कोई डोमेस्टिक मैचेस कवर किए हैं अंबानी ने? मुंबई लॉबी का हेड बना है रोहित शर्मा, अंबानी रोको-रोको कर रहा है। अंबानी ने अभी तक कोई डोमेस्टिक मैचेस कवर किए हैं? नहीं। ऋषभ पंत का मैच शुरू होने वाला है कल से, परसों से शायद, कवर कर रहे हैं। लखनऊ पिछले सुपर 24 घंटे हुँ, पिछले 24 घंटे में भाई 4 प्लेयरों ने अपना अलग-अलग जगह पर अपने जो है चीज़ों को बयान किया। वो 4 प्लेयर कौन है उनके बारे में सुनो। हार्दिक रहाणे, हुँ, करुण नायर, हुँ, मोहम्मद शमी हुँ, और शार्दुल ठाकुर। और ये हुँ, चारों प्लेयर वो हैं जो रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलते थे। हुँ, जैसे ही रोहित शर्मा की कप्तानी गई, मतलब करुण नायर को तो चलो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, अगले 3 प्लेयर तो ऐसे थे जो कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में चाहे ओडीआई हो चाहे वनडे हो, टेस्ट हो, खेले हैं। अब पिछले जैसे ही रोहित शर्मा ने रन बनाए सीरीज में, भाई होता ही है ना कि
एक बंदे को खुद का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं रन बना के आ रहा हूँ, क्योंकि कभी-कभार क्या होता है आपने रन नहीं बनाए और उसके बाद आपका जो सपोर्ट करने वाले वो फिर आपको कैसे सपोर्ट करेंगे? अब क्या हुआ, उस बंदे ने 3 मैच में अच्छी परफ़ॉर्मेंस कर दी, हाईएस्ट रन गेटर हो गया। तो जो उसके जितने लॉबी के प्लेयर थे और सबसे अच्छी बात देखो वो भी चले गए। चाहे शार्दुल ठाकुर को देख लो, चाहे मोहम्मद शमी को देख लो, ठीक है? और क्या बोलते हैं चाहे अजिंक्य रहाणे को देख लो। तो अब वो लोग अब वापस आ रहे हैं और सेलेक्टर्स के लिए अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि तुम क्या बोल कर रिजेक्ट करोगे? तुमने ये शमी को ये बोल देखो कर ना, रिजेक्ट किया कि भाई मैं बताता हूँ, हाँ, ये करने का मकसद क्या है? ये करने का मकसद ये है कि आगरकर को वर्ल्ड कप तक पेलो। आगरकर को वर्ल्ड कप तक पेलो। और अगर ये वर्ल्ड कप हार जाते हैं तो सबसे पहला बंदा, सूर्या-वूर्या तो बाद में निकलेंगे, सबसे पहले बंदा जिसकी कुटाई होगी भाई वो है आगरकर। और बनेगा रोहित शर्मा का दोस्त प्रज्ञान ओझा चीफ सिलेक्टर। और भाई जब प्रज्ञान ओझा बनेगा ना, तो सबसे पहले जितने भी गद्दार हैं ना भाई, उनकी धीरे-धीरे करके छुट्टी करेगा। और ये जितने भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने बोला कि मुझे खेलना है, इन सब का रिटर्न होगा। तो भाई ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाना ही पड़ेगा, ताकि जब इन सब की पिलाई हो जाए तो कैप्टन ऋषभ पंत। और यही रीज़न है भाई कि रिपोर्ट्स आई थी टेस्ट मैच के दौरान, टेस्ट सीरीज़ के दौरान, कि ऋषभ पंत ने कहा था कि मुझे टेस्ट कैप्टेंसी दोगे, तो मैं रोहित और विराट को दोनों को खिलाऊँगा। ऋषभ पंत ने इस शर्त पे टेस्ट कप्तानी लेने की बात कही थी कि मैं टेस्ट की कप्तानी तभी करूँगा। ऋषभ पंत ने कहा कि मैं टेस्ट की कप्तानी तभी करूँगा, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टेस्ट मैचेस खेलेंगे तभी। उससे पहले मैं टेस्ट की कप्तानी नहीं कर सकता। मुझे तुम बलि का बकरा नहीं बना सकते। मुझे रोहित शर्मा, विराट कोहली खेलेंगे टेस्ट मैचेस में, तभी मैं टेस्ट की कप्तानी करूँगा। ऋषभ पंत इज़ द अब फ्यूचर अब कैप्टन। अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। और एक और बात बताता हूँ, सुनो तो ओडीआई भाई। वर्ल्ड कप में अच्छा ऋषभ पंत ही कप्तान रहेगा। बोलो मेरे उसका भी। मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। जसप्रीत बुमराह वेस्ट इंडीज वाली सीरीज खेलता है जिसमें उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो बंदा ओडीआई सीरीज क्यों नहीं खेला? सोचो और इसका जवाब दो भाई। नहीं भाई, मेरे पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। मैं बस जो भी मेरे दिमाग में है अभी आप सही बोल रहे हो। आप बताओ। इसका इसका जवाब ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हुई थी, जिसमें रोहित पहले मैच में ये बोला गया कि ये वाला मैच हम जीत जाएंगे और रोहित शर्मा जब कैप्टेंसी में आएगा तो हम मैच हार जाएंगे, और जब हारेंगे तो कैप्टन जसप्रीत बुमराह बनेंगे, ठीक है? और जसप्रीत बुमराह ने नहीं, यही चीज़ करने फिर की से बोलना कोशिश भाई करी। सवाल। देखो, फिर से जब बोलना सवाल। जब पहली बार जब ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई, उस सीरीज में क्या कब हुआ? कब कब की ब- बात है? साल? पिछ, पिछले साल भैया बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में, जिसमें पहले मैच में अच्छा, रोहित शर्मा बीजीपी। कैप्टन नहीं हाँ थे। हाँ, बीजीपी। अरे अब समझ में आ गया। अब सवाल पूछो आप। तो वो पर्थ टेस्ट मैच बोलिए। हाँ, तो वो बंदा देखो क्या हुआ ना, गेम तो जसप्रीत बुमराह के साथ भी कर दिया। अब जसप्रीत बुमराह किस मुंह से उस बंदे के सामने जाके बोले कि भाई ये हो गया वो हो गया? तो होता नहीं कि थोड़ा सा नजरें चुरा लो, 2-4 महीने का थोड़ा सा टाइम टेकिंग ले लो, ताकि बाद में मिलो तो बोलो कि अरे भाई कोई बात नहीं, हो गया। वरना ओडीआई सीरीज बुमराह बुमराह को तो ओडीआई सीरीज खेलनी चाहिए थी, वेस्ट इंडीज वाली टेस्ट सीरीज थोड़ी खेलनी चाहिए थी। जब बुमराह यूएई के साथ मैच खेल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैच की ओडीआई सीरीज जिसके लिए तुम 2027 कर रहे हो, तो उसमें जसप्रीत बुमराह को तुमने क्यों बैठाला भाई? क्यों बैठाला? उसका रीज़न यही था कि जसप्रीत बुमराह खेलना नहीं चाह रहा था वो सीरीज, क्योंकि उन्होंने वो कांड करके आए हुए थे ना, और वो कांड करके आने के बाद उनको लग रहा था कि अब मैं कैप्टन बन जाऊंगा टेस्ट का। तो जब मैं टेस्ट का कैप्टन बन जाऊंगा तो मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। टेस्ट के कैप्टन वो बने नहीं, उनके साथ गेम हो गया। अब जब उनके साथ गेम हो गया तो भाई जो बंदे के साथ गेम तुमने किया, जो तुम्हारा आइडल था, जो तुम्हारे लिए हर समय खड़ा रहा, उस बंदे से तुम कैसे मिलोगे जाके? ये चीज़ हो गई ना उनके साथ। क्योंकि टेस्ट की कैप्टेंसी और टेस्ट का रिटायरमेंट आईपीएल के बाद आया है, लगभग खत्म होने के बाद। बिल्कुल भाई, सैल्यूट है आपको स्काई भाई। आप हमेशा स्पेसेस में आया करो भाई। बहुत सही बोला, बहुत ही सही बोला। मतलब इससे मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ भाई। और यही रीज़न है कि भाई रोहित शर्मा का बंदा अक्षर पटेल है ना? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अक्षर पटेल ने पोस्ट डाला है बुमराह के साथ, अक्षर पटेल एंड बुमराह, इस तरह से करके। क्या लगता है स्काई भाई? अक्षर पटेल इज़ देयर? क्योंकि अक्षर पटेल तो ओडीआई में भी था।
नहीं, अक्षर का तो भाई सीधी-सी बात है, वो तो गुजरात लॉबी से है, उसको जडेजा को किनारे करना है, ठीक है? उसने अपनी जगह पक्की कर ली है टी20 और टेस्ट में, सॉरी टी20 और ओडीआई में, और वो धीरे से टेस्ट में भी आ जाएगा। जडेजा की जगह उसको खानी है, और वो जडेजा की जगह खाने के लिए भाई वो किसी भी तरफ जा सकता है। उम, टीम में कुछ ऐसे प्लेयर हैं, पर्टिकुलर प्लेयर 2-4 ऐसे हैं ना, जिनके ऊपर तुम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन 2-4 प्लेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर तुम आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो, जैसे कुलदीप यादव, ठीक है? कुछ भी हो जाए वो बंदा मतलब इन्हीं के फ़ेवर में रहेगा भाई। अगर उसको जाना होता ना, तो वो कब का जा चुका होता, और देख लो कि गौतम गंभीर के आने के बाद भी क्या हुआ उसके साथ, कुछ नहीं हुआ ना। उसको मैचेज़ ही नहीं मिल रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसका मतलब है कि वो बंदा टस से मस नहीं हुआ, वो अपनी आइडियोलॉजी पे बैठा हुआ है कि नहीं भाई मुझे इस बंदे का सपोर्ट करना है, तो मैं इसी बंदे के साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसका नुकसान उसको ये मिल रहा है कि बड़े-बड़े खिलाड़ी बोल रहे हैं कि भाई उसको तो अब तो टेस्ट खिला लो, क्योंकि यार एक टाइम पे देखो आर अश्विन थे, तो हम मानते हैं कि भाई आर अश्विन और जडेजा के होते हुए तुम कुलदीप को नहीं खिला सकते हो। आर अश्विन ने संन्यास ले लिया। अब आर अश्विन के संन्यास लेने के बाद तुम वो वाशिंगटन सुंदर को कुलदीप से ऊपर कैसे खिला सकते हो? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई जाके ना। ये भाई कुलदीप साहब रोहित शर्मा कुलदीप के को गैंग में क्या है किया कि जाएगा? इसमें रोहित इसने भी रोहित धोखा दे दिया को भाई? किया कुलदीप जाएगा। यादव का लेटेस्ट अपडेट क्या है? ये भाई मेरे को मुझे लग रहा है वो समझ रोहित नहीं। गैंग में है, क्योंकि गंभीर और ये तो उसको खिलाता ही नहीं है, कुलदीप को बेंच करके बिठा के रखता है। हुँ, वही कभी-कभी सीधे-सीधे जजमेंट नहीं हो पाता है, तो ऐसे ही जज करना पड़ता है। देखो ऋषभ पंत, ठीक है, कुलदीप यादव, है ना? मैं करंट टीम की बात बता रहा हूँ जो करंट टीम में है। विराट कोहली, ठीक है? ये 3 प्लेयर ऐसे हैं, और जैसे यशस्वी जायसवाल, ठीक है? और उसके अलावा मैं अगर किसी को मिस कर रहा हूँ तो भाई उसके लिए सॉरी। बट ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जो कि इतने टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ रोहित शर्मा के गैंग में है, जो भाई डायरेक्टली अय्यर दिख रहे हैं। अय्यर मतलब कुछ फिर प्लेयर, से हाँ, फिर मैं से सॉरी बताना अय्यर भाई, भूल गया। फिर से देखो, बताना भाई फिर से। कुलदीप यादव, हुँ, श्रेयस अय्यर, यशस्वी हुँ, जायसवाल, और हुँ, एक प्लेयर में ऋषभ पंत, ठीक है? अब कुछ हुँ। एक प्लेयर ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली गिल वाले में हैं। शुभमन गिल, हर्षित राणा, एनकेआर, ठीक है? और क्या बोलते हैं तुम्हारे ये, नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी तो रोहित शर्मा ने कैप दिया था, रोहित शर्मा ग्रूम कर रहा है ना? नीतीश नहीं कुमार वो रेड्डी को भी। एनके, तो भाई एनकेआर के साथ प्रॉब्लम ये है कि एनकेआर को जिस बंदे की जगह खानी है ना, खास तौर हुँ, पे जैसे हार्दिक पांड्या की जगह खानी है ना, पांड्या की जगह, हाँ, हाँ। उसको दोनों जगह होना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब उसको रोहित शर्मा के साथ भी अपने टर्म्स अच्छे रखने पड़ेंगे, उसको गौतम गंभीर के साथ भी अपने टर्म्स अच्छे रखने पड़ेंगे। अब जैसे जैसे 2 प्लेयर और केएल राहुल और विराट कोहली, ये भी इस तरफ आ गए। आप देखो तीसरा में जब इंडिया जीती है, तो हुँ, ऐसे नॉर्मली होता है कि सब लोग खुश हो जाते हैं, बाहर आते हैं, गले मिलते, कितने प्लेयर आए थे देखा था? 2 से सब रो 3 रहे प्लेयर थे। आए थे। हाँ, 2 से 3 प्लेयर आए थे सिर्फ़ बाहर मिलने के लिए। हुँ, हुँ। और इस अब बीजीटी की तो बात बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन बीजीटी के बारे में तो ऐसी-ऐसी चीज़ें थी कि शुभमन गिल लोग बोलते थे कि भाई मैं जिसको चाहूँगा, मैं जब चाहूँगा तब टीम जीतेगी। ऐसी सिचुएशन हो गई थी उस समय। मेरा मन होगा तो मैं रन बनाऊँगा, मेरा मन नहीं होगा तो मैं रन नहीं बनाऊँगा। ऐसी सिचुएशन होती थी। तो बहुत वो तो सब बहुत बहुत सारी चीज़ें थी। भाई एक बंदे का फ़ॉर्म ख़राब है, हमने मान लिया चलो ठीक है उसका फ़ॉर्म ख़राब है, बट टीम की परफ़ॉर्मेंस भी तो उतनी अच्छी नहीं थी। जिस बंदे के ऊपर अब मतलब वो होता नहीं है कि वो बंदा चारों तरफ से हार गया, वैसे सिचुएशन हो गई थी उस बंदे के साथ कि मतलब इसको यहीं से ख़त्म कर दो, बस बात ख़त्म, ताकि हम अपने आप को ग्रूम कर ले जाएँ। अभी सीएट वाला अवार्ड हुआ था, याद होगा। उस अवार्ड में हाँ, रोहित हाँ। शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी की विन के बारे में बात करी। चैंपियंस राहुल द्रविड़ ट्रॉफ़ी को के लिए, क्रेडिट दिया था। हाँ, हुँ, चैंपियंस राहुल ट्रॉफ़ी द्रविड़ की को विन क्रेडिट के, दिया। हुँ, हाँ, सोचो चैंपियंस ट्रॉफ़ी विन के लिए उसको अवार्ड मिला, और वो क्रेडिट राहुल द्रविड़ को दे रहा है। गौतम गंभीर को तो वहीं से सुलग गई ना भाई। बिल्कुल भाई, और यहाँ तक कि मैंने जो नोटिस किया, पहले टिंगुलकर मादरचोद जो है, ये जो है सचिन मतलब मुंबई लॉबी का हेड था, अब ये तो गुजरात लॉबी में चला गया है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है कि गावस्कर इधर ही रहा। गावस्कर ने अपनी चीज़ें पलटी नहीं मारी। मतलब पहली बार देखने को मिला है कि सचिन वर्सेस गावस्कर हो गया, समझ रहे हो? और ये चीज़ बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब गावस्कर कह रहा है रोहित शर्मा, आज भी गावस्कर का स्टेटमेंट आया है। भाई पता है, लगभग 5 साल से मैंने देखा है गावस्कर को रोहित को पेलते हुए, समझ रहे हो? गावस्कर विराट को डिफेम करता था,
अरे गावस्कर ने विराट को क्या-क्या नहीं बोला है, बोलता था अनुष्का के साथ खेलता है ना? और फिर अनुष्का को पैराग्राफ लिखना पड़ता था, इतनी गंदी-गंदी बातें बोलता था। और रोहित शर्मा को बोलता था साला कि इसको खिला क्यों रहे हो, तो ये तो फालतू शॉट मार-मार के आउट हो रहा है। ऐसी-ऐसी बातें बोल-बोल कर के भाई इसने तंग कर दिया था। तो रोहित शर्मा ने इसके खिलाफ कंप्लेन भी किया था, इस मादरचोद के खिलाफ बीसीसीआई में। लेकिन जानते हो इतना लेजेंडरी प्लेयर है कि कुछ हुआ नहीं। चलो ये चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन अब जो है रोहित शर्मा मुंबई लॉबी का हेड बन गया है और ये उसके अंडर आ गया है और सचिन भग गया है गुजरात लॉबी में। तो भाई अब ये रोहित की चाटने लगा कि अब सीएट अवार्ड में भी तुमने देखा गावस्कर था वहाँ पर मौजूद। सीएट अवार्ड में गावस्कर मौजूद था और भाई गावस्कर ने सूर्य कुमार यादव को एशिया कप में पेला भी था। बोला था ही इज़ अ ब्रेनलेस कैप्टन। और पता है मैंने गावस्कर को पेला था। रीज़न क्या था कि मुझे लगा कि गावस्कर साला अभी भी गुजरात लॉबी में है। देखो चीज़ें थोड़ी-थोड़ी देर में ना समझ में आती हैं। अब मुझे क्या लगा कि सालों से 5 साल से ये विराट रोहित को टारगेट कर रहा है, रोहित शर्मा को ख़ास करके मैं बोलूँ तो। और मुंबई लॉबी पूरे रोहित शर्मा के अगेंस्ट में है, उसका लीडर सचिन है और ये गावस्कर उनके लिए पूरा काम करता है। रोहित शर्मा ने गावस्कर के खिलाफ कंप्लेन किया। अब गावस्कर इस एशिया कप में सूर्य कुमार यादव को ब्रेनलेस कैप्टन बोल रहा है, तो भाई गावस्कर तो इसका मतलब ये साला अभी तक उनके लिए ही काम करता था। सूर्या कहीं न कहीं रोहित शर्मा के लिए अभी भी लॉयल है और ये मैंने मान लिया तो भाई गावस्कर को मैंने पेल दिया। ये देखो मादरचोद गावस्कर बोल रहा है कि सूर्या इज़ अ ब्रेनलेस कैप्टन। अब थोड़ा पता चल रहा है जब सीएट अवार्ड में मैंने गावस्कर को देखा, रोहित शर्मा को अवार्ड देते हुए कि सीएट अवार्ड में गावस्कर रोहित शर्मा को अवार्ड दे रहा, मैं भाई शॉक्ड कि साला जो 5 साल से रोहित को रोस्ट कर रहा था और जिसके खिलाफ रोहित शर्मा ने बीसीसीआई में कंप्लेन करी, वो सीएट अवार्ड में रोहित शर्मा को अवार्ड दे रहा है। भैनचोद मेरी मेरी आँखों में धूल पड़ गया है कि शैम्पू आ गई है कि साबुन आ गया है, चल क्या गया है भैनचोद? ये हो क्या रहा है? देखो दोस्तों मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये वक़्त है बहुत ही खतरनाक ट्रांज़िशन का। तो कृपया करके अपनी सीट बेल्ट बाँध लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे टीम में बहुत सारे गद्दार भी हैं, टीम में अलग-अलग तरीके की दोस्ती बन रही है, अलग-अलग इक्वेशन बन रहे हैं। जो रोहित विराट कभी दोस्त नहीं हो सकते थे वो साथ में आ चुके हैं। अंबानी उनको प्रमोट कर रहा है, ऋषभ पंत इनका फ्यूचर है। मतलब सारी बहुत नई-नई चीज़ें हो रही हैं। तो कृपया करके वो जो पुरानी मैंने बात बताई थी ना, वो सब अपनी जगह पे सही है। तो कृपया करके अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करें। ये मत सोचें कि यार तुमने तो ये बोला था, तुमने तो पहले ये बोला था। कृपया करके अपडेट करने की कोशिश करें। आप खुद ही सोचो ना, जिस विराट कोहली को बोलता था अनुष्का की गेंदों के साथ खेलता है, जिस रोहित शर्मा को बोलता था ये तो साला ब्रेनलेस कैप्टन है, ये तो ये है, क्लूलेस है, इसकी बैटिंग देखो कितनी फालतू है, पुल शॉट मार-मार के आउट हो रहा है, खूब रोस्ट करता था। इतना उल्टा-सीधा बोला इसने रोहित को, रोहित ने बीसीसीआई में कंप्लेन किया भाई, जाके रिपोर्ट्स पढ़ो, ट्रू रिपोर्ट्स हैं। अब जिस बंदे को रोहित शर्मा ने अब सोचो इस पीरियड में मैंने गावस्कर को कितना पेला? बहुत। अब गावस्कर रोहित शर्मा मुंबई लॉबी का हेड बन गया है, सचिन गुजरात लॉबी में चला गया है, गावस्कर ने मुंबई लॉबी का साथ नहीं छोड़ा। गावस्कर जो है अब रोहित के लिए काम कर रहा है और अब सूर्या को पेल रहा है एशिया कप में। अब मुझे उस वक़्त तक अंदाज़ा नहीं था भाई कि गौतम गावस्कर ने गंभीर सूर्या ने को एक लाइन और, गावस्कर ने सूर्या को बोला ब्रेनलेस कैप्टन। अब मैंने गावस्कर को एशिया कप में पेल दिया। मैंने कहा साला अभी भी सचिन, मुझे क्या पता था सचिन के लिए काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता था। इतने सालों से देख रहा हूँ तो बिलीव नहीं हो रहा था। इसने बोला, मैंने इसको पेल दिया। मैंने कहा साला सूर्या को ब्रेनलेस कैप्टन बोलता है, इसकी औकात क्या हुई भाई? सूर्या जीत गया, मैं सेलिब्रेशन करने लगा। ऑल्दो मुझे पता था कि जो है ना पाकिस्तान जीतेगी, लेकिन पाकिस्तान जीतेगी ये सीन होता तो बेस्ट होता। लेकिन साला जीत गई इंडिया, जो कि रोहित शर्मा के टोटली अगेंस्ट था और गौतम गंभीर की सीवी बहुत स्ट्रांग हो गई, ठीक है? और सूर्या को मिल गया एक और जीवन दान, नहीं तो सूर्या का यहीं पे पत्ता साफ हो गया होता। भाई ये टी20 हारना ही पड़ेगा भाई, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल फैटल भैया बताता हूँ। अब जब मैंने सीएट अवार्ड में ना गावस्कर को देखा, तब तब मुझे होश भी नहीं रहा भाई। मैं बार-बार सोच रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, सही देख रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? ये भाई गावस्कर जिसके खिलाफ रोहित शर्मा ने कंप्लेन किया तो वो अवार्ड दे रहा है रोहित शर्मा को। चीज़ें इस कदर बदली हैं, इस कदर बदली हैं। और उसके बाद गावस्कर का आज स्टेटमेंट देखो, ऋषि ने डाला, गावस्कर ने कहा है
कि रोहित शर्मा, विराट कोहली को आप 27 से पहले ड्रॉप ही नहीं कर सकते। 27 वर्ल्ड कप तो उनका श्योर है। वो खेल रहे हैं, इसका मतलब 27 वर्ल्ड कप खेलेंगे। गावस्कर का स्टेटमेंट है। तो अब सारे स्टेटमेंट, इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स तक पूरा रोहित और विराट को प्रमोट कर रहा है। अब स्पोर्ट्स तक को आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और जितने भी गुजरात लॉबी के जर्नलिस्ट हैं ना, ये सारे रोहित विराट के अगेंस्ट में हैं। इसीलिए मैंने विक्रांत गुप्ता को लिखा, लॉर्ड विक्रांत गुप्ता, और एक्सपोज कर दिया इन जर्नलिस्ट को, जब विक्रांत गुप्ता ने ये बोला कि अब किनकी औकात है जो लिखेंगे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली रिटायरमेंट लेंगे। अब बोल के दिखाओ, अब बोल के दिखाओ। पीठ पीछे तो बहुत बोल रहे थे 3 महीने से, समझे? मतलब गावस्कर वहां पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स तक काम कर रहा है, वो मुंबई लॉबी के लिए काम कर रहे हैं, और रोहित विराट के लिए काम कर रहे हैं। तो अब स्पोर्ट्स तक देखने का भी टाइम है, और अब स्पोर्ट्स तक को अब सपोर्ट करने का टाइम है। ऑल्दो अभी तक हम सब जानते हैं कि पहले वो विराट के खिलाफ एजेंडा चलाते थे जब तक विराट कप्तान था। उसके बाद रोहित शर्मा कप्तान बना, तो उन्होंने, चूंकि मुंबई लॉबी का वो कप्तान बन गया हार्दिक पांड्या, तो उन्होंने हार्दिक के लिए चलाया, तो मैंने छोड़ दिया देखना, क्योंकि जब वो मुंबई लॉबी को ही सपोर्ट करते हैं। तो मुंबई लॉबी उस समय विराट के अगेंस्ट में थी, तो ये विराट को पेलते थे। जैसे ही रोहित कप्तान बना, मुंबई लॉबी अगेंस्ट हो गई रोहित के, और पांड्या को सपोर्ट करने लगी, तो ये पांड्या को प्रमोट करने लगे। मैंने देखना छोड़ दिया, मैंने कहा साला पांड्या को कप्तान बना रहा है, मेरे को देख के क्या मिलेगा। मेरा मूड खराब हो जाता था, समझ रहे हो? इसी ने स्पोर्ट्स तक नहीं बताया कि 2023 आईपीएल में सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर रहा है। मुझे मुझे तब मुझे आइडिया लगा कि अरे बहनचोद कप्तानी कर रहा है, लेट मी सी। और देखा भाई, पहले दूसरे तीसरे मैच में कर रहा है, और मेंटर मेंटर था वो टिंगुलकर, पीछे बैठा हुआ था। टिंगू पीछे बैठा है, सूर्या कप्तानी कर रहा है, अर्जुन तेंदुलकर को डेब्यू करवा रहा है, रोहित शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे बाहर बैठा है, और मुंबई इंडियंस उसका साथ दे रही है। टिंगू का, टिंगू के चक्कर में मुंबई इंडियंस ने अपने रोहित शर्मा को बर्बाद किया। टिंगू के चक्कर में मुंबई इंडियंस ने अपने ही प्लेयर्स में, एक कहते हैं ना, इंटरनल भयानक वार हुआ है। अब बोलिए स्काई भाई, बहुत इंटरनल वार हुआ है भाई टिंगू के चक्कर में। भाई मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूँ। एबीपी न्यूज़ पे गौतम गंभीर आए थे, तो गौतम गंभीर ने एक चीज़ बोली थी सुनील गावस्कर के बारे में, कि सुनील गावस्कर टैक्स हम्म चोर हैं। याद है? हम्म वायरल हम्म हुआ था ये। तो हम्म सुनील गावस्कर उसी जगह से अपने जो लॉबिंग थी उन्होंने वो चेंज कर ली थी, समझ रहे हैं आप? और उसके पहले के उनके ट्वीट्स आप मतलब स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए, गौतम उनके सुनील गावस्कर के 1 डेढ़ साल पहले की बात है। और उसके बाद के ट्वीट्स मतलब जो इनकी कमेंट्री है वो उठाकर देख लीजिए। तो क्या होता है ना कि जो जो क्रिकेट का डायनामिक्स होता है वो ऐसा होता है कि हर दिन चीज़ें बदलती हैं, और हर आदमी सिर्फ वेट करता है कि भाई इस जगह पे हमारा गोटी फिट हो जाएगी। तो वो बस वेट करते हैं कि भाई हमारे लिए सही समय आ जाए, हम अपने डायनेमिक्स चेंज कर लेंगे। तो बता रहा सुनील हूँ, गावस्कर भी तो धराए बैठे ये हुए थे बात कर उससे। तो इसने बोला था गौतम गंभीर ने, गौतम गंभीर पंचेस ऑन सुनील गावस्कर, 7 मई 2025, ठीक है। और बोला है कि कमेंट्री में 25 साल से कमेंट्री कर रहा है, और बता रहा हूँ। हाँ, इसने बोला है कि देयर आर सम पीपल, नाम तो नहीं लिया गावस्कर का, पर इसने गावस्कर को ही टारगेट किया था कि गावस्कर हैज बीन सिटिंग इन द कमेंट्री बॉक्स फॉर 20 to 25 years. He is questioning everything I did. He thinks that Indian cricket is their property. Unfortunately, Indian cricket is not someone's property. It is the identity of 140 crore Indians, and it will remain that way. They questioned my coaching, my records, my concussions, and even my prize money. ये गंभीर ने बोला है गावस्कर के अगेंस्ट में, 7 मई 2025। हाँ स्काई भाई।
बताइए आप आगे। देख रहे हो चीज़ें को? समझ रहे हो दोस्तों? देख रहे हो कैसे चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं? तो मतलब इसीलिए ये कहने स्पेस बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रिकेट की डायनामिक्स, बदलाव, क्रिकेट में हर रोज़ जो बदलाव हो रहा है ना, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने फेवरेट प्लेयर विराट कोहली, रोहित शर्मा को खिलाना चाहते हैं, तो आपको अपने दोस्त और आपको अपने दुश्मन पहचानने ही होंगे। बोलिए इसके आगे। वही चीज़ है भाई। अब देखो क्या होता है ना कि ये 7 मई वाला मामला हो जाता है ना। इसके बाद इसी के आसपास की बात है, या मुझे लग रहा है महीना 2 महीने पहले की बात है। सुनील गावस्कर ने धोनी से एक ऑटोग्राफ लिया था। वो कब लिया था याद है? अपने टी शर्ट पे। तो शायद पिछले सुनील साल के गावस्कर पिछले सुनील गावस्कर पिछले ने पिछ, किससे? MS धोनी से ना? हाँ, पिछले के पिछले साल लिया था शायद, है ना? हाँ, 2023 IPL। हाँ, 2023 में लिया था। हम्म। 2023 आईपीएल के पहले गौतम गंभीर सुनील गावस्कर को बहुत पसंद करते थे कमेंट्री में, लेकिन जब से उसने वो लिया धोनी से, तो वहां से उसको लगा कि अरे भाई ये तो धोनी का बहुत बड़ा फैन निकला। 2025 में उसके खिलाफ बयान देता है। जब सुनील गावस्कर को लगा कि भाई ऐसा है कि जिस बंदे से मतलब, भाई सुनील गावस्कर की गौतम गंभीर से क्या दुश्मनी हो सकती है, लेकिन कोई बंदा आगे किसी को टारगेट कर जाए जो कि 25-30 साल इंडिया के लिए खेला हुआ है, 25-30 साल से कमेंट्री कर, तो फिर उसको लगता है कि भाई मेरे लिए तो चीज़ें गलत हो रही ना। और तब उस बंदे ने उसी जगह से सचिन तेंदुलकर वाला जो पूरा ग्रुप था, उस ग्रुप को छोड़ा और ये इस वाले ग्रुप में आ गया, है ना? स्काई इवन स्काई भाई, स्काई भाई, मेरी वॉइस आ रही है? स्काई भाई फिर से बताइए, थोड़ा कॉल आ गया था, पूरी कनेक्शन कट गई थी। सुनील मैं ये बोल गावस्कर ने सुनील गावस्कर हाँ ने ऑटोग्राफ लिया था धोनी से। वो डेट जी, मैं बता दे रहा हूँ लोगों से। हाँ IPL 2023 जीतने के बाद ठीक। अपने अपने 2023 सीनियर दो अप हाँ, सीनियर हुँ, हुँ, 2023 जब आईपीएल जीता, उससे पहले हुँ, गौतम गंभीर ने कभी भी सुनील हुँ, गावस्कर के बारे में कुछ नहीं बोला 2023 आईपीएल से पहले। जब धोनी की को उसको पता चला कि धोनी का वो फैन है, ठीक है? यानी उसकी लॉबिंग चेंज होती हुई दिख रही थी उसको बंदे को, है ना? लेकिन हो सकता है सुनील गावस्कर ने लॉबी चेंज करी हो भाई, हो सकता है कभी-कभार होता नहीं कि भाई मेरा फेवरेट प्लेयर है यार, मैं इस बंदे का ऑटोग्राफ लूँगा। तो वहीं से गौतम गंभीर ने इनके खिलाफ बयानबाजी चालू करी। और 2025 7 मई के बाद से ही 10 मई, 12 मई, 15 मई के बाद से आप फिर देखिए सुनील गावस्कर का जो बयान है वो कैसे आ रहे हैं। खास तौर पे रोहित शर्मा, विराट कोहली से रिलेटेड। इससे पहले विराट कोहली पे क्वेश्चन करते थे, याद है? हाँ, अरे और बहुत। ठीक है, विराट बाट बॉड और उसके बाद फिर इन्होंने विराट कोहली को सपोर्ट किया है कि अरे ऐसे कैसे तुम किसी प्लेयर को निकाल दोगे, उससे तुमको राय लेनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि आप अवेलेबल हैं कि नहीं, उससे बात करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हुई हैं बैक ऑफ द वो चीज़ें जहाँ से हो रही थी, क्योंकि उसको बंदे को पता चल गया कि सचिन तेंदुलकर ये चाहते हैं कि विराट कोहली उस रिकॉर्ड में ना पहुँच पाए जो 100 शतक का रिकॉर्ड है, बस। समझ रहा हूँ। क्योंकि उसको पता था कि रन्स का रिकॉर्ड तो ज़रूर तोड़ देंगे। हो सकता यार है ओडीआई स्काई 100 भाई, का मैं रिकॉर्ड। तो मैं तो इन सभी दोस्तों को अपने बताता था कि भाई रोहित शर्मा 23 के वर्ल्ड कप में इसलिए सपोर्ट करता था विराट कोहली को, भले उसको लाइक करता था, नहीं लाइक करता था, भाई टिंगू माधरचोद को पेलता था। वो पेलता था भाई, उसके रिकॉर्ड्स तोड़ने पे लगा हुआ था कि विराट तू सारे रिकॉर्ड्स उसके तोड़, तो 50 ओवर खेल। तुम इमेजिन करो ना, तुमको एग्जांपल्स देता हूँ अच्छे से। इमेजिन करो कि टीम इंडिया को 23 के वर्ल्ड कप में जीतने के लिए चाहिए 20 रन, और इंडिया को भी टीम इंडिया को जीतने के लिए चाहिए 20 रन, और कोहली को अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए चाहिए 20 रन, राइट? तो कोहली अपनी सेंचुरी कैसे पूरा करता था? सामने वाले बैट्समैन को भी बोल देता था कि तू जो है ना, रन्स नहीं बनाएगा, मैं बना दूंगा, और तो सुनो टेंशन तो, मत। और ड्रेसिंग रूम से संदेश आता था, और जब वो वाइड नहीं देता था तो रोहित शर्मा खड़े होकर ताली बजाते थे, याद है? जब उसने लेग साइड की वाइड नहीं दी थी, विराट कोहली हाँ, 99 पे थे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, समझे? तो भाई आप लोग समझते नहीं हो। देखो, रोहित विराट को दुश्मन नहीं मानता था जब वो एज़ अ बैट्समैन खेल रहा था तो। क्योंकि कारण ये है कि रोहित शर्मा विराट कोहली को दुश्मन बनाएगा तो ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत सारे दुश्मन क्रिएटेड थे। पहला तो दुश्मन मुंबई लॉबी ही थी। अब मुंबई लॉबी का रोहित शर्मा हेड बन चुका है, लेकिन उस समय तो मुंबई लॉबी ही थी, जो रोहित शर्मा की दुश्मन थी।
क्योंकि ये सचिन तेंदुलकर पीछे बैठा हुआ सब चला रहा था भाई। इसने ही पूरा बर्बाद किया है। इसने ही रोहित शर्मा की ड्रीम 11 को हटाया है। इसने ही गिल को कप्तान बनाया है। इसने ही तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी नाम रखवाया है। इसने ही विराट कोहली को रिटायरमेंट दिलवाई है। इसने ही विराट कोहली को रुलाया है। इसने ही विराट कोहली को वर्ल्ड कप 2023 से पहले ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में ड्रॉप करवाया था कि इसके 100 शतक के रिकॉर्ड्स इतनी जल्दी पूरे मत होने दो। और रोहित शर्मा ने क्या किया था, वानखेड़े में ऐसा प्लानिंग किया था कि विराट कोहली की सेंचुरी पूरी होगी और सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा वानखेड़े में रोहित शर्मा ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़वाया था। और रोहित शर्मा इस टिंगू मादरचोद से इतना हेट करता है कि 23 वर्ल्ड कप के फाइनल से जस्ट पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें पूछा गया कि टिंगू का स्टैचू बनाया गया है, बताओ उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे। बोला लौड़ा बोलना चाहूँगा टिंगू माधरचोद के बारे में। जरा सुनना ना तुम। मैं तो अपलोड भी किया, लेकिन कितना अपलोड करूँ। चूतिए लोग रीट्वीट और लाइक के भूखे होते हैं यहाँ पे जीसी में डाल के, बस वही करते रहते हैं। अरे कुछ यहाँ पे ना जो चीज़ें मैं पोस्ट करूँ ना, कम से कम देखो तो सही क्या पोस्ट कर रहा हूँ। मैं मजाकिया पोस्ट करता ही नहीं हूँ भाई। मैं हमेशा सही वाली चीज़ पोस्ट करता हूँ, नॉलेज वाली चीज़ पोस्ट करता हूँ। वहाँ पर रोहित शर्मा ने क्या धोया था सचिन को, समझे। और सचिन का रिकॉर्ड वानखेड़े में तोड़वाया था। अब ये पूछोगे कि भाई उस समय आपका टेक क्या था। भाई उस समय टेक तो मुझे पता ही था। तो मेरा दुश्मन कौन था? मेरा दुश्मन उस समय मुंबई लॉबी थी और मुंबई के क्रिकेटर्स थे, ये जो मुंबई इंडियंस वाले हैं, और टिंगू था। मेरा टारगेट ही था यही 5 और 6 जो भी थे। तो रोहितियंस मेरे गुड बुक्स में आएंगे कैसे? क्योंकि रोहितियंस का बाप मुंबई इंडियंस के सारे प्लेयर थे। रोहितियंस को आदत है बाप बदलने की। रोहितियंस को आदत है अलग अलग बाप बनाने की। एक साथ 5 बाप 6 बाप, ये कई बाप के औलाद हैं। एक बाप है नहीं इनका, कई बाप हैं। अभी सूर्या को बाप बनाएंगे, अभी तिलक को बाप बनाएंगे। इनकी आदत है। और इसी तरह ये मुंबई इंडियंस को अपना बाप बना रहे थे। मुंबई इंडियंस ने अच्छे से पेल दिया इनको। तब समझ में आया कि भाई चीज़ें बदलती हैं। तो बेटा बदलती नहीं है क्या, एक जैसी चीज़ें रहती हैं। वो रोहित शर्मा जो 5वां आईपीएल ट्रॉफी जीतता है, #1 फैमिली, मंदिर में पूजा होता है, माइक पे दिवाली में भाषण देता है, अंबानी जी बगल में खड़े हैं, क्या माहौल है। वो उस समय की बात अलग थी। और वही रोहित शर्मा 4 साल बाद आईपीएल